दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। इस कार्यक्रम में होती हैं दिल से दिलों की बातें। जो भी सकारात्मक बातें आपके दिल में हैं वो आप पहुंचाना चाहते हैं, एक दिल, दो दिल, तीन दिल, विशेष दिल या कहीं भी किसी भी दिल तक, तो लिखकर भेज सकते हैं हमें हमारे इस स्टूडियो नंबर पर 9911118119। तो लिख भेजिए अपना संदेश, हमें अभी के अभी शामिल करेंगे हम। नए साथियों के लिए बता दें, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, संदेशों का कार्यक्रम है। संदेश प्रदान कार्यक्रम है जहां दिल से दिलों की बातें होती हैं। दिल से दिल तक का सफ़र तय करते हैं हम संदेशों के माध्यम से। बहुत सारे संदेश, जी हाँ, एक संदेश मिलता जा रहा है, प्राप्त होता जा रहा है। लेकिन देखना ये कि प्रथम संदेश के रूप में हमें किन साथी का संदेश प्राप्त हुआ है। हाँ, नए साथियों के लिए ये भी बता दें जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो फरमाइशी गीत ही लिखते हैं, तो अब हम संदेश प्रदान कार्यक्रम में आखिर लिखें क्या। तो बताए देते हैं कोई भी सकारात्मक बात जो आपके दिल में छुपी है, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई राज की बात है या कोई भी बात को सार्वजनिक करना चाहते हैं, या मन में है कोई दर्द छुपा वो भी बयां कर सकते हैं, कोई खुशी छिपी है वो भी बयां कर सकते हैं। आपके गांव, देश, कस्बे में जो भी कोई बात आज विशेष हो रही हो, कोई प्रमुख व्यंजन बनाया जा रहा हो, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं हमें। प्रकृति के नाम संदेश लिख सकते हैं, कोई चुटकुला भेज सकते हैं। ऐसा संदेश, ऐसा चुटकुला जो प्रसारण योग्य हो, जिसमें किसी भी अमर्यादित बात का कोई भी जिक्र ना हो, ऐसा चुटकुला आप हमें भेज सकते हैं। कोई प्रेरणादायक कहानी, कोई छोटी सी कविता जो आपको पसंद हो या आपने स्वयं लिखी हो, कोई शायरी भेज सकते हैं। साथियों, ओपन प्लेटफॉर्म ये कार्यक्रम है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं संदेश भेजने के लिए। तो संदेशों का सिलसिला जारी रखते हैं। हाँ, ये भी बता दें, फिर भी नहीं समझ आ रहा हमारे बताने पर तो मित्रों से पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो YouTube पर हमारे कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं, रेडियो धड़कन के, वहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम का नाम लिख करके, तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह के प्रोग्राम हमारे ये जाते हैं। तो संदेशों का सिलसिला आरंभ करते हैं, बोले तो शुभारंभ करते हैं। प्रथम संदेश जिन साथी का प्राप्त हुआ है लिख रहे हैं, बेशुमार यादें और सलाम आदरणीय नीता मैम जी। बेशुमार यादें और सलाम, यादें बिल्कुल यादें हैं और सलाम, हम भी आपको सलाम कहते हैं। आगे लिखते हैं, प्रोग्राम दिल से दिल तक में तारीफ नहीं, सिर्फ तारीफ ही होती है, कारण प्रोग्राम ही ऐसा है। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए खूबसूरत मिनी कहानी लेकर हाजिर हूँ जो वाकई में मार्मिक है। आगे लिखते हैं, एक चूहे ने हीरा निकल लिया। अच्छा, एक चूहे ने हीरा निकल लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन करके। और हीरे के मालिक ने चूहे को मारने के लिए एक शिकारी से राब्ता किया। जब शिकारी ने चूहे को मारने के लिए वहां पहुंचा तो बड़ा ही हैरान हो गया और अपनी काबिलियत का ज़बरदस्त परिचय दिया। उस 1000 चूहे में से एक चूहा सबसे अलग बैठा था, उसे मार डाला। हीरे का मालिक हैरान रह गया क्योंकि ये वो ही चूहा था जिसने हीरा निकल लिया था। अब हीरे के मालिक ने पूछा, भाई आपको कैसे पता चला कि ये वही चूहा है? तो शिकारी ने जवाब दिया कि जो कम ज़र्फ अमीर हो जाते हैं या अपने लोगों में या अपने मोहल्ले में कोई मकाम पा जाते हैं तो दूसरों से मेल मिलाप जो है वो छोड़ देते हैं अक्सर। ये सुनकर हीरे के व्यापारी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उस शिकारी से उसने ये वादा किया कि अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है कि अपने मुशायरे में अगर हमें इज़्ज़त, शोहरत और बुलंदी मिलती है तो अपने से जो नीचे गरीब तबके के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबको इज़्ज़त, मान, सम्मान देकर चलना चाहिए। चाहे आपके पास धन दौलत की कितनी भी वर्षा हो, किसी भी प्रकार से आप अमीर हो, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको सम्मान देना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर नर में नारायण बसते हैं। हर व्यक्ति समान है इस दुनिया में। उसे असमान जो बनाता है वो इंसान ही बनाता है, यानी हम बनाते हैं।
तो ऐसा ना करें। आज ये संदेश मैं देना चाहता हूँ और इस बात को मैं खुद भी मानता हूँ, फॉलो करता हूँ। और ये सुंदर संदेश भेजने वाले हैं, बहुत ही प्यारा संदेश साथी आपका। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो प्रथम संदेश के रूप में हमें आपका संदेश प्राप्त हुआ और आपने बहुत ही सुंदर बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि कई बार हम स्वयं भी शायद जाने अनजाने ऐसा कर बैठते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करना है। जाने क्या अनजाने क्या, बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमारे लिए सभी व्यक्ति समान है। जैसे रेडियो धड़कन के लिए भी सभी साथी, सभी व्यक्ति, चाहे वो रेडियो धड़कन के साथी हैं भी या नहीं हैं, हम अपना जो स्वभाव बता रहे हैं, रेडियो धड़कन का जो उद्देश्य बता रहे हैं, जिसको लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं आपके समक्ष इस सुरीले माध्यम के द्वारा, तो हमारे लिए सब समान है, सब समान है। तो ये बात आपने यहाँ कही, हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हमारे दिल की बात आपने कह दी, ऐसा लग रहा है। और आप हमारे साथी हैं मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ी और रोहतक हरियाणा से इस संदेश में ये शामिल कर रहे हैं रीता गुप्ता बाजी और नीता अग्रवाल जी को। साथ ही हमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रफ़ी रहमान मित्र हमेशा की तरह बेगम शमा रफ़ी के साथ आप आए अपना संदेश लेकर। बहुत ही सुंदर आपका संदेश। उम्मीद है हमें इससे आगे के लिए बहुत अच्छी सीख मिलेगी और हम इन बातों को फॉलो करेंगे। पहले ही कर रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी रहमान मित्र संदेश के लिए। अगला संदेश पढ़ते हैं, किन साथी का प्राप्त हुआ है और क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं साथी, दीदी नमस्ते। नमस्ते मित्र, आपको भी। और आगे लिखते हैं, मैं आपका मित्र धनंजय वाघ, गंगापुर जिला संभाजी नगर से। लिख रहे हैं कि 4 फरवरी को मेरी बिटिया की शादी की सालगिरह है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज मैं रेडियो धड़कन के इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहता हूं और अपने सभी रेडियो धड़कन परिवार से भी शुभकामनाएं लेने का आकांक्षी हूं। सभी साथी मेरी बच्ची को शुभकामनाएं दें, ऐसा बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल साथी, हम तो पढ़ के आप लिखते चाहे नहीं लिखते, हम तो स्वयं ही बिल्कुल ये शुभकामनाएं लेकर के बैठे रहते हैं और हम तो इंतज़ार करते हैं कि, हम तो कहते हैं ना कि शुभतापूर्ण जब कुछ बात आती है तो हम और भी ज़्यादा ऊर्जामय हो जाते हैं हम सभी। तो बहुत अच्छा लगा साथी, आपने हमसे शेयर की कि आपकी बिटिया की 4 फरवरी को शादी की सालगिरह। आगे ही लिख रहे हैं कि इनका बड़ा बेटा है गौरव और दूसरा बेटा आहे वेदांत। शादी को 4 साल हो गए हैं 4 फरवरी को। तो साथी आपको भी बहुत शुभकामनाएं धनंजय वाघ मित्र, और बिटिया को, बिटिया के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेडियो धड़कन परिवार की ओर से भी बिटिया और बिटिया के पूरे परिवार और आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय वाघ मित्र आपका शुभतापूर्ण संदेश प्रेषित करने के लिए। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं, प्रोग्राम दिल से दिल तक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। वैसे आज के दिन पहले धमाके वाला प्रोग्राम होता था, वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है। लिखते हैं कि ये संदेश एक दोस्त का है। कल मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। किसी तरह सुबह हुई तो मैंने ये बात अपने नज़दीकी दोस्त को बता डाली, तो उन्होंने कहा दवा क्यों नहीं लिए, पहले दवा फिर बातें। वो दोस्त ने कहा कि आपका भेजा हुआ वो रुपया मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आज शाम तक दवा ले लेंगे, और मैं दोस्त का कहना मानकर दवा ले लिया, अब बहुत आराम है। आपने साथी पहली तीसरी लाइन में लिखा कि ये संदेश एक दोस्त का है, तो ये थोड़ा सा हमें समझने में थोड़ा सा संशय हो रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब हुई या मित्र की ख़राब हुई। तो क्योंकि पैरों की कुछ समस्या शायद आपको पहले भी रही थी, स्वेलिंग हो गई थी और इलाज चला था, फिर ठीक हो गए थे, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं शायद आपकी ये समस्या है। बहरहाल आपकी हो या आपके मित्र की, हम
तो शुभकामनाएं बिल्कुल देते हुए चलते हैं कि भाई बिल्कुल बिल्कुल आपकी तबीयत या आपके मित्र की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, इन्होंने साथ के साथ लिख दिया है कि मेरी तबीयत, यानी कि संदेश सुन रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है साथी कि संदेश सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम में शामिल हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो कई साथी कहते हैं भाई हम शामिल हुए या नहीं पता नहीं। तो बहुत अच्छी बात है ये। हमारे साथी नाम बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, इनका बताए बगैर हम भी कहाँ चूकने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो लिख रहे हैं मेरी तबीयत। तो मित्र, आपकी तबीयत भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपकी दोस्ती की ये मिसाल हमेशा हमेशा कायम रहे, बनी रहे, सदाबहार दोस्ती बनी रहे। और लिख रहे हैं कि अब बहुत दर्द में आराम है। तो मित्र, बिल्कुल आराम और भी आ जाएगा। आप प्रोग्राम सुनते रहें, देखना प्रोग्राम सुनते सुनते ही आपको आराम पूरी तरह से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, साझा करने के लिए अपनी बात, अपना दर्द और अपनी खुशी दोनों ही। और धन्यवाद भी लिख रहे हैं ये साथ के साथ बिल्कुल संदेश सुन रहे हैं। और ये साथी हैं जिनको अब दर्द में बहुत आराम मिल गया और आराम और भी मिलने वाला है। आप हैं राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह। तो नवीन मित्र, जल्दी से आप अच्छे हो जाएं, हम यही शुभकामनाएं हमेशा हमेशा के लिए, आपके लिए नहीं सबके लिए, जिसमें स्वयं मैं भी शामिल हूँ, रेडियो धड़कन शामिल है, पूरा परिवार हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन मित्र संदेश भेजने के लिए। अगले संदेश की ओर बढ़ चलते हैं। अगला संदेश है आदाब मैम जी। आदाब जी, आपको भी हम कहते हैं। और दिल से दिल तक में वो दिल बनाए हुए हैं इन्होंने, गुलाब के फूल भी 4 भेजे हुए हैं हमें, शुक्रिया साथी। आगे लिख रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं ये पत्नियां। चलिए जी, पत्नियां पढ़ते हैं। अक्सर लोग पत्नियों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। कोई उन पर जोक कहता है, कोई किसी तरह से मजाक बनाता है। पति के काम में पत्नियां बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। पति जब ऑफिस जाता है तो पत्नियां भी उनके साथ जाती। पत्नी जाती है पति का टिफिन बनकर, वो जाती है उनके पानी की बोतल बनकर, वो जाती है उनके कपड़ों की प्रेस बनकर, या यूं कहिए पत्नियां रहती हैं घर पर तभी पति जा पाते हैं दफ्तर, क्योंकि एक माँ भी होती है, वो घर पर रहकर ख्याल रखती है अपने बच्चों का। पत्नियां बहू भी होती हैं, इसलिए ख्याल रखती हैं बुजुर्ग सास ससुर का, उनकी सेहत का, और भी न जाने कितने रिश्तों को अपने पल्लू में बांधे पत्नियां घर का झाड़ू पोछा बर्तन जाला साफ करती हैं। पति तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मनाते हैं, पर पत्नियों के जीवन में एक भी छुट्टी नहीं। जब सांस थम जाए तभी पहली और आखिरी छुट्टी होती है। हालांकि इतना करने के बाद भी पत्नियों को कोई शिकायत नहीं होती, पर बात तब बिगड़ जाती है जब पति कह देता है घर चलाने के लिए तुम करती ही क्या हो। साथ ही आपने इतना भावपूर्ण संदेश लिखा है जो शायद हमारी बहुत सारी स्त्रियों के मन की बात हो सकती है। अक्सर ये बात ज़रूर सुनने में आ जाती है कि घर पर रहती हो करती ही क्या हो। ये भी बात साथ होती है कि भाई झाड़ू पोछे के लिए मेड है या डोमेस्टिक हेल्पर हैं तो क्या करती हो। और कई बार जब 8 मार्च आने वाला होता है तो हर साल ऐसा अखबारों में मैगजीन्स में सुर्खियों का हिस्सा भी बनती हैं इस तरह की बातें। पूरा एक कैलकुलेटेड बजट पूरा बताया जाता है कि अगर एक स्त्री घर की, चाहे वो माँ हो के रूप में हो, बहू बहन किसी रूप में भी हो, वो ये काम करती है, और अगर आप किसी मेड को रखो या कोई डोमेस्टिक हेल्पर रखें तो ये हमें पैसा अदा करना पड़ेगा। कब छुट्टी वो कर ले ये भी पता नहीं है, उनके नखरे भी आपको सहने हैं। ये सब बातें 8 मार्च के आसपास बहुत ज़्यादा प्रधान होकर के हमारे अखबारों और मैगजीन्स का हिस्सा बन जाती है। ये मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, अपनी बात मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ आप साथी की बात के साथ साथ। लेकिन अगर हम 365 दिन इस तरह की बातें सोच लें, जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं वो लोग, सभी नहीं रखते, सभी पुरुष बिल्कुल कदापि नहीं रखते हैं इस तरह की विचारधारा। और मेरा जो कहना है, मेरे दिल की जो बात है, मैं तो यही कहूँगी कि जो ये बातें लिखी गई है ना कि पत्नी भी ऑफिस जाती है टिफ़िन बन के, बॉटल बन के, प्रेस बन करके कपड़ों के द्वारा, तो ये जो बात है, इसी के द्वारा पति आराम से टाइम पर ऑफिस पहुँच पाता है और अपना काम सुचारू रूप से कर पाता है। यदि मेंटली भी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान करे तो पति काम नहीं कर सकता। तो एक दूसरे का जो साथ है, वही पति के लिए भी ये बात होती है, पत्नी के लिए भी, कि एक दूसरे को जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, परिवार का अर्थ ही यही होता है
कि एक साथ एक जुड़ाव एक दूसरे के लिए। तो अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, चाहे कोई परिवार हो, ये परिवार हो, सुरीला परिवार हो, कोई भी परिवार हो, जहाँ हम रह रहे हैं वो परिवार है, जहाँ हम वक्त दे रहे हैं वो हमारा परिवार है, चाहे वो 5 घंटे का है, 2 घंटे का है, आजीवन है, सदा के लिए जो भी है। तो हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं तभी हम हर काम को कर पाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कहा भी गया है, इसी संदर्भ में कहा गया। साथ ही इतनी अच्छी आपने बात लिखी है, और चूंकि मैं तो एक स्त्री हूँ तो जाहिर है स्त्री शक्ति का पक्ष तो लेती हूँ, लेना मेरा बनता भी है। सही सकारात्मक बात पर, नकारात्मक कोई बात होगी तो डेफिनेटली मैं वहाँ भी वो पक्ष स्त्रियों का नहीं लूँगी। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात की और ध्यान आकृष्ट किया। हमारे बहुत से पुरुष साथी ऐसा कहते पाए जाते हैं कि भाई करती क्या हो, तो ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। बहुत सुंदर बात। और आप हमारे ये साथी हैं सब्जी मंडी बुल्ढाना से शबीर हुसैन। शबीर मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश, बहुत प्यारा आपका संदेश, भावपूर्ण संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते हैं, लिखते हैं रेडियो धड़कन में नीता अग्रवाल जी, ललित कुमार जी, धड़कन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अब मेरा कौन है वो संदेश के बाद बताएंगे हम। हालांकि इन्होंने अपना नाम लिखा है लेकिन हम बताने वाले नहीं हैं। पहले संदेश सुनिए, सोचिए थोड़ा सा कि भाई कौन लिख सकते हैं ये संदेश, क्योंकि अभी तक हमें परिवार की थोड़ा सा ये पता चल गया है कि कौन कैसा संदेश, ये संदेश उनका हो सकता है, इनका हो सकता है। थोड़ा सा एक परिकल्पना कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है कल्पना करने में। तो लिख रहे हैं हमारे साथी के नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है क्योंकि दिल से दिल तक ने हमारा दिल चुरा रखा है। हमारा ही नहीं बल्कि पूरे धड़कन परिवार का दिल जीत रखा है। जब तक इस कार्यक्रम में संदेश आ रहे हैं तब तक कार्यक्रम जारी रखें, यही मैं नीता अग्रवाल जी और ललित कुमार जी से अनुरोध करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक किस्सा सुना रहा हूँ। एक छोटे से गाँव में एक रामू नाम का ग्वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थी। दूध निकाल करके उनका वहाँ पास के गांव में जाता और घूम घूम कर दूध बेचा करता था, और बहुत ही जल्दी उसका दूध बिक भी जाता था क्योंकि वो दूसरों की तरह दूध में पानी नहीं मिलाता था, बहुत ही ईमानदार था। इस कारण उसका दूध जल्दी ही बिक जाता था, ख़त्म हो जाता था। एक समय ऐसा भी आया कि उसके दूध की मांग इतनी बढ़ गई कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना एक और भैंस को लाया जाए ताकि मैं दूध की पूर्ति कर सकूं। ये सोचकर भैंस खरीदने के लिए दूसरे गांव में चल पड़ा। बाजार से भैंस खरीद ली। वापस आने पर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति से भेंट हुई। वो व्यक्ति देखने में बड़ा तगड़ा था। उसके हाथ में एक लाठी भी थी और उस व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। कहा, ये दूध वाले या भैंस जो तुम ले जा रहे हो, या मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। दूध वाले ने कहा, भैया तुम्हें कैसे मालूम कि मैं दूध वाला हूँ? तब उस व्यक्ति ने कहा कि इस भैंस को ले जाकर इसका अचार डालोगे क्या? दूध तो निकालोगे, मैं समझ गया। चुपचाप इस भैंस को मेरे हवाले कर दो। अब बेचारा सीधा साधा ग्वाला डर के मारे उसने भैंस को उसके हवाले कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस दूध वाले ने कहा, भैया अब भैंस जो तूने मुझसे छीन ली, अब ये लाठी तो मुझे दे दो, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो मुझे मेरी पत्नी की मार खानी पड़ेगी। तब उस व्यक्ति ने अपनी जो वो लाठी थी उसे दूध वाले को सौंप दी। लाठी हाथ में आते ही उस दूध वाले का तेवर जो है आसमान में पहुंच गया। तब उसने उस व्यक्ति से कहा कि अब सीधी तरह से मेरी भैंस मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इस लाठी से मार मार कर तुझे पुलिस थाने में शिकायत कर दूंगा। क्योंकि अब बाजी पलट चुकी थी। थाने का नाम सुन करके भाई डर गया वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने तुरंत जो भैंस है वापस कर दी। अब उसके पास लाठी भी थी और भैंस भी आ गई थी। उस दूध वाले ने कहा कि लाठी अब तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसके पास लाठी रहती है भैंस भी उसी की हो जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस दिन के बाद ये मुहावरा बन गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें याद है कि पहले भी आप इस तरह के मुहावरों को लेकर के, लोकोक्ति को लेकर के जो जिस तरह से उनका एक जन्म हुआ, उनका
उत्पत्ति हुई वो आप लेकर के आए वो बातें। बहुत अच्छा लगा। आज ये संदेश भी उसी कड़ी में आपने भेजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जब ये हम बोलेंगे पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल आप याद आ जाएंगे पूरी तरह से कि भाई इन साथी ने ये संदेश लिखा था। और आप हमारे साथी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी। अशोक मित्र, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आपका संदेश, बहुत सुंदर संदेश, जानकारी वर्धक। हमारी जो जानकारी है उसमें इजाफा हो गया। हमें वैसे इल्म नहीं था इस बात का कि इस तरह से ये मुहावरा बना होगा। बहुत धन्यवाद अशोक मित्र आपका। और सबको हमें उम्मीद है कि सबको ही ये जो बात है ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी। और अब साथियों यहाँ एक गीत सुनवाए देते हैं। अब इतना बोलने के बाद थोड़ा तो गले को भी 1-2 मिनट, 3 मिनट कम से कम रेस्ट हम दिए देते हैं। तो ये गीत आपको सुनवाते हैं। और हाँ, ये गीत सुनवाने का सबब भी है ख़ास, तो सबब ढूंढिए, गीत सुनिए। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से, क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। खेल ही खेल में जाएगी एक जान, क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। प्यार के खेल में कैसा दिल क्या जान, अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। कहते हो तुम तो यूं ही सही के मेरे हंसी, सारी खता जवानी की है कसूर आपका नहीं। कहते हो तुम तो यूं ही सही के मेरे हंसी, सारी खता जवानी की है कसूर आपका नहीं। कर जाते हो शरारत जब मिलते हो प्यार से, क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। प्यार के खेल में कैसा दिल क्या जान, अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से। क्यों हो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। खेल ही खेल में जाएगी एक जान, प्यार के खेल में कैसा दिल क्या जान। ला 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 ला। जी हाँ, आप पता चला पाए इस गीत को सुनवाने का सबब ख़ास क्यों है आज। ये गीत फिल्माया गया आशा पारेख और अदाकार विजय अरोड़ा पर। विजय अरोड़ा, आज इनकी पूर्ण स्मृति है। 2 फरवरी वर्ष 2007 में इन्होंने हमसे अंतिम विदा ली थी। विजय अरोड़ा एक बहुत ही सशक्त अदाकार रहे। बहुत सारी फिल्में इन्होंने अपने अभिनय से सजाई। 1972 में विजय नाम का किरदार ही इन्होंने किया था
ज़रूरत फिल्म में। इसके बाद राखी और हथकड़ी, जिसका बहुत ही अच्छी ये फिल्म रही थी और बहुत ही सुंदर गीत इसके रहे थे। इसके बाद अंतिम फिल्म जो इनकी रही थी वो रही थी एक इंडियन बाबू, जो रिलीज़ नहीं हुई थी। उससे पहले आखिर वो भी रिलीज़ नहीं रही थी, उसमें स्पेशल अपीयरेंस में थे। और 1993 में फिल्म आई थी गीतांजलि, जिसमें ये नज़र आए थे। बहुत सारे टीवी शोज़ भी इन्होंने किए, विक्रम और बेताल इन्होंने किया। रामायण में इंद्रजीत का रोल इन्होंने निभाया था। भारत एक खोज सीरियल किया, जहांगीर की भूमिका निभाई थी। और जी हॉरर शो में भी इन्होंने 3 एपिसोड्स में ये आए थे। लकीरें शीर्षक में, लकीरें जो एक धारावाहिक था, उसमें भी बृजमोहन का एक कैरेक्टर था, वो इन्होंने किया था। तो विजय अरोड़ा, इस गीत के माध्यम से आज हमने याद किया इन्हें। आज है विजय अरोड़ा की पूर्ण स्मृति। साथियों, जिन साथियों ने अभी रेडियो धड़कन सुनना आरंभ किया है, उनके लिए बता दें कि दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो का सफ़र चल रहा है। दिल की बातें हो रही हैं, जो 1 दिल, 2 दिल, 3 दिन, अनेकों दिलों, जहाँ तक भी आप पहुँचाना चाहते हैं बिल्कुल पहुँचेगी। लिख भेजिए अपना संदेश हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम दिल से दिल तक आदरणीय नीता अग्रवाल थी। आपकी खूबसूरत आवाज़ सारी बीमारियों की दवा है। चाहे सर में दर्द हो या एक्सीडेंट हो, 2 घंटे के इस सफ़र में जो हम सफ़र बन जाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा आपने अभी कहा भी, मुबारकबाद कबूल कीजिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आप हमारी सखी हैं। मंगल बाजार कटिहार से शमा अफरोज़, संग हैं रिफत अफरोज़। शमा सखी, आपने ये बात कही कि सारी बीमारियों की दवा है आवाज़। ये हम पर ही लागू नहीं होती बात, ये हम सब पर लागू होती है। आवाज़, अंदाज़, हमारे शब्द, हमारे अल्फाज, ये सभी कुछ मिल कर के बनता है एक मुकम्मल, जो कह लीजिए कि वाक्य बनता है, जज्बात, एहसास। अगर ये सब कुछ सही हैं तो वो बन जाता है पूरा व्यवहार। व्यवहार बन जाता है हमारा व्यक्तित्व, कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। हो सकता है एक व्यक्ति कई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी वैल्यू रखता हो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी उन बहुत सारी वैल्यूज़ के बाद भी एक वैल्यू हर इंसान की ज़रूर 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 काउंट होती है, कि फलाना ऐसा है। कैसा भी, चाहे वो अच्छे में, बुरे में, मीडियम में, जिस भी बात में हो, चाहे हम उस व्यक्ति की सुंदरता की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, व्यवहार, सब कुछ टोटल इन टोटल काउंट करके। तो साथ ही ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हम सब पर लागू होती है। और आप सखी इतना प्यारा प्यारा जब लिखती हैं तो हमारी भी तो जो परेशानी होती है, जो टेंशन होती है सारे दिन की, समझ लीजिए कि उस टेंशन का, उस थकान का हमें पुरस्कार मिल जाता है। तो सखी, आपके शब्द भी हमें ऊर्जा देते हैं, हमें जान स्फुरित करते हैं, हमें सुंदरता देते हैं, हमारे व्यक्तित्व में और सुंदरता लाते हैं, जानकारी में इजाफा करते हैं। तो ये आप पर भी डिपेंड करता है साथी। और फिलहाल हम शमा सखी के लिए ये बात कह रहे हैं। तो शमा सखी, आपकी स्नेह वर्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी बस ऐसी प्यारी हमेशा हमेशा बनी रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए, शमा सखी। अगला संदेश जिन साथी का है, लिख रहे हैं वो साथी दिल से दिल तक कार्यक्रम होस्ट कर रही नीता अग्रवाल जी, ललित सर जी और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो भाई, हम सबकी तरफ से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। आज तो चिट्ठी पत्री का कार्यक्रम है ना, तो सलामो अदब नमस्ते सब होगा, बिल्कुल होगा। रोज़ के कार्यक्रमों में समय नहीं रहता बिल्कुल भी। हम वो जो संदेश आप भेजते हैं वही तुरंत फुरत गति से थोड़ा सा पढ़ते हैं, पता ही है आपको। खैर, हर बार मेरे मुंह से भी ये बातें निकल जाती हैं। चलिए विराम देती हूँ, आगे बढ़ती हूँ आपके संदेश की ओर। लिखते हैं ये साथी, हर व्यक्ति के जीवन में माँ सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती हैं। वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं जो सर्वशक्तिमान के बाद सबसे सम्मानजनक स्थान रखती हैं। वो अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमेशा अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती हैं।
माँ एक ऐसा शब्द है जिनके महत्व के विषय में जितनी भी बात की जाए कम है। माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम सभी। माँ की महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधा देना चाहती है, उसका ख्याल रखती है। माँ तो माँ है, माँ के लिए क्या कहा जाए। हर माँ को नमन करता हूँ मैं। इस सृष्टि में जितनी भी माएँ हैं उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमन। साथ ही बहुत सुंदर आपने बात कही माँ पर। माँ अनमोल किरदार। यूँ तो माँ और पिता और परिवार का हर सदस्य बहुत अनमोल होता है, लेकिन माँ जो हमारी जन्मदात्री है और कई बार जन्मदात्री ना होकर के भी वो माँ कहलाती है, पूरे घर परिवार खानदान की माँ कहलाती है। तो माँ होती है। माँ का जज्बा ही उसे माँ बनाता है। बच्चे को जन्म दिया हो नहीं दिया हो, पाला पोसा हो या कोई बड़ा बच्चा हो, या कई ऐसी माताएं भी होती हैं जो अकेली होती हैं, सिंगल होती हैं, लेकिन ऐसा प्यार वो देती हैं, ऐसी मिसाल कायम करती हैं कि हर व्यक्ति उन्हें माँ तुल्य मानता है। बहुत बड़ी बात होती है ये। तो माँ ही होती है। माँ के बारे में वाकई जितना लिखा जाए, जितना सुना जाए, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए, जितना मान सम्मान दिया जाए उतना कम है। आपने माँ को याद किया, हम भी सभी माँओं को नमन करते हैं। आप हमारे साथी हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत। उत्तम मित्र, अति उत्तम संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ना, ये भी कितने इत्तेफाक की बात है। हम तो जो संदेश आते हैं साथी बिल्कुल पढ़े ही चले जाते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता कि हमने पहले संदेश पढ़ लिया है या किन साथी का है, किन का पहले लेना है, किन का बाद, इनका पढ़ना है या इनका हम पहले पढ़ लें। जो आता है आँखों के सामने वो ही पढ़ा जाता है। अब इत्तेफाक की देखिए, ये तो एक कुदरती लीला है, चमत्कार कह लीजिए कि माँ शब्द की बात हुई। उत्तम कुमार भगत ने बहुत सुंदर माँ पर एक संदेश हमें प्रेषित किया, और इत्तेफाक की बात है कि माँ का ही संदेश अगला संदेश है ना। खूब ये बात बहुत अच्छी बात लगी हमें भी। ये ईश्वरीय बात है, करिश्मा है, चमत्कार है। तो चलिए माँ का संदेश पढ़े देते हैं। लिख रही हैं आदरणीय नीता जी, नमस्कार, मैं रीता गुप्ता, रोहतक हरियाणा से। जब भी कुछ लिखने का और सब तक पहुंचाने का मन करता है तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। मेरा तो विश्वसनीय साधन आप ही हैं जो मेरे भावों का बिल्कुल सजीव चित्रण कर सकती हैं। तो शुरू करती हूँ। हम जीवन भर प्रेम, प्यार, स्नेह, अपनापन, आत्मीयता के एहसास को ढूंढते रहते हैं। बचपन से ही प्यार के भाव के साथ लुका छिपी खेलते कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी प्रफुल्लित होते हैं, कभी हताश होते हैं। ऐसा लगता है कोई हमें प्यार ही नहीं करता, लेकिन वास्तव में तो हर पल कोई न कोई प्यार का झोंका हवा के साथ हमारे भीतर प्रवेश करता ही रहता है। बस हम उसे अपने भीतर ही समेट कर रखने की गलती करते हैं। जैसे एक सांस लेते हैं तो दूसरी छोड़ते हैं बाहर, वैसे ही प्यार के झोंकों को कब तक अंदर रखे रहेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे, बांटेंगे, तभी तो प्यार पाने की जगह बन सकेगी। हमारे अंदर कुछ पाते हो तो बाँच भी दो। भाई कंजूसी क्यों करते हो? अभी तक जीवन में जितना मिला वो एक तरफ, और आने वाले समय में न जाने कितना प्रेम किस किस रूप में हमें मिलने वाला है, उसका स्वागत करें। प्यार को खोजने, तलाशने या उसके साथ लुका छिपी खेलने की ज़रूरत ही नहीं। प्यार तो आपको स्वयं खोज लेगा, आ जाएगा किसी भी रूप में आपके सामने और जीवन को नई परिभाषा दे देगा। सच तो ये है कि प्यार का एहसास तेरा है न मेरा है, ये तो सच्चा और खरा सौदा है जिसमें घाटे का नुकसान सवाल ही नहीं। अनंत लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने ये लोक और परलोक दोनों ही सुधार लिए। ये सौदा करके हम भी तो कोशिश कर सकते हैं जीवन को सुंदर और सुंदर बनाने की। मुझे उम्मीद है सभी साथियों को मेरी भावना और आपकी वाणी के भाव दिल से दिल तक
अवश्य पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शामिल करने के लिए प्रिय नीता जी। साथ ही देखा, माँ की बात हुई, माँ का संदेश कितना प्यार भरा, कितना प्यारा संदेश पहुँचा हम सभी के पास। साथ ही आपने बिल्कुल यही कहा, हम तो माँ को सखी कहते हैं। सखी में भी तो माँ होती है, माँ में भी सखी होती है, सब रिश्ते माँ में समाये हैं, कुछ भी कहिए। तो सखी, आपने जो अपने भाव प्रस्तुत किए वाकई बहुत सुंदर, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्यार को खोजने तलाशने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास आता जाता रहता है, बस हम उसे समझते नहीं हैं। हाँ, लुका छिपी का खेल ज़रूर हो जाता है कई बार, लेकिन जो हम महसूस करते हैं कुछ अच्छी बातें, उन्हें कहने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये बात भी साथ साथ आपने हमें कह दी है। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया है। तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, कई लोग कहते हैं, मैं अपनी तरफ से ये बात ऐड कर रही हूँ, भाई मेरे मन की तो बात होती है ना, आज ये भी तो आप सोचो। तो कई बार उसको गलत भी समझ लिया जाता है, ये भी सोचा जाता है कि अरे फलाने तो उनकी तारीफ़ करते हैं, या राजनीति की बात होती है, बॉलीवुड की बात होती है, हम किसी एक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम तारीफ़ करते हैं, तो कई बार उन चीज़ों को गलत ढंग से भी लिया जाता है। लेकिन इतना सोचने की, विचारने की भाई ज़रूरत ही क्या है। अगर अच्छा लग रहा है, कोई अच्छी बात लग रही है, किसी की भी X, Y और Z, तो भाई तारीफ़ दिल खोल करके कर दीजिए, बड़ा सुकून आएगा यकीनन। और प्यार किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। सखी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे 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 आपके रूप में हमें मिला, तो हम तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आप और आप जैसे सभी साथी हमें प्यार करने वाले मिले, रेडियो धड़कन को स्नेह देने वाले। बहुत ये बड़ी भाग्य की बात हम समझते हैं, ये सौभाग्य है ये रेडियो धड़कन का, जो आप जैसी माँ, सखी, बाजी, बहन हमें मिली, और आप सभी साथी हमें मिले जो इतनी स्नेह वर्षा बरसाते हैं रेडियो धड़कन के लिए। सिर्फ एक रेडियो समझ नहीं, बल्कि एक परिवार समझ। और रेडियो धड़कन भी इसी उद्देश्य को लेकर साथ चला, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, निस्वार्थ रूप से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, आप सबके साथ और हम एक दूसरे के साथ। सखी, बहुत सुंदर आपका संदेश, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत प्यारा संदेश लिखा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसकी प्रशंसा करने के लिए। बहुत धन्यवाद रीता सखी, आपको दिल से धन्यवाद। अगला संदेश पढ़ते हैं, लिख रहे हैं चुटकुला। चलिए जी, हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, पहले ही चुटकुला आ गया है, अब एंट्री ले चुका है, और इस चुटकुले की एंट्री कराने वाले हैं नाना। चुटकुले के बाद बताएंगे हम। भाई मैं तो पहले ही हंस दी हूँ, अभी पढ़ा तो है नहीं। हंसने मुस्कुराने पर नो टैक्स एट ऑल, तो हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए आप सब भी। तो चलिए जी, एक जो लड़की है परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी। एक लड़की परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी। बस में सवार कुछ शरारती लड़कों में से एक लड़के ने कहा, आजकल फिनाइल का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। अब ये सुनकर भाई लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कहा, फिर भी कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। साथी, बहुत सुंदर आपका ये जो छोटा सा मोटा सा प्यारा सा चुटकुला आपने नन्ना मुन्ना सा भेजा, बहुत अच्छा लगा। कि लड़की परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी, शरारती लड़कों ने कहा भाई फिनाइल का प्रयोग ज़्यादा, उसने कहा कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। ऐसे ही जवाब देना चाहिए बिल्कुल सभी को, इस तरह के लड़कों को। और ये संदेश भेजने वाले हैं कचमंजू नेपाल से हमारे श्रोता साथी गणेश प्रसाद हुजदार मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ हंसी मुस्कुराहट एटलीस्ट मेरे फेस पर तो बिल्कुल आ गई है जी, आप देख सकते हो, सुन सकते हो। आपके चेहरों पर आए कि नहीं बताइएगा। हमारे साथी उस्मान बुरा का संदेश लिख रहे हैं कि अभी जो गीत प्ले किया था हमें बहुत पसंद आया, और ये गीत अच्छा उसके बारे में ये बता रहे हैं कि
आज अदाकार विजय अरोड़ा की पुण्य स्मृति है, उन्हीं के को याद करते हुए ये गीत सुनवाया गया था। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही सशक्त अच्छे अदाकार रहे थे विजय अरोड़ा जी। आप हैं उस्मान वोरा शनाज अरीफा अहमदाबाद सिटी से। साथ ही बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जवाब के लिए, सही सटीक जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश प्रेषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान वोरा में। और गीत आपको पसंद आया, धन्यवाद। अगला संदेश देखते हैं किन साथी का है, क्या लिख रहे हैं। लिखते हैं जी कि कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसलिए उसे जी भर कर जीना चाहिए। लेकिन ये बात कहने सुनने में जितनी आसान लगती है, फॉलो करने में उतनी ही मुश्किल है। खुद से प्यार करें, हम जैसे हैं उसको उसी रूप में स्वीकार करें। हीन भावना को स्वयं पर हावी ना होने दें। अपनी शौक़ और इच्छाओं के लिए समय ज़रूर निकालें। अपने में जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करें और दूसरों पर अपनी पसंद नापसंद को ना थोपें। सेहत को प्राथमिकता दें, संतुलित आहार लें, पानी ज़्यादा पिएं और सकारात्मक सोच रखें। अगर ऐसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, तनाव मुक्त भी काफ़ी हद तक हम सभी हो जाएंगे। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, जी भर कर जिएं इस जीवन को। और ये ऊर्जामय जिंदगी से भरा, जीवन से भरा, चलने के लिए प्रेरित करने वाला एक अच्छी बातों को समेटे, सकारात्मक बातों को समेटे संदेश लिखा ओम प्रकाश मसिया और सिलोचनी मसिया ने गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से। ओम प्रकाश मसिया मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि आप केवल फ्राइडे अपना संदेश प्रेषित करते हैं, शायद गीतों के लिए आप कम संदेश भेजते हैं। हाँ, पर्सनल आप ज़रूर बताते रहते हैं कि हम गीत सुन रहे हैं या ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये ज़रूर बताते रहते हैं। आप शामिल भी हुए, हमें अच्छा लगेगा। रोज़ फरमाइशी गीत रहते हैं और ये कार्यक्रम में तो आप शामिल होते हैं अपने सुंदर संदेशों के साथ। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश मसिया मित्र। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि बहन जी, मेरा संदेश है कि हम रेडियो धड़कन दिल लगाकर सुनते हैं और संदेश हम कम कर पाते हैं, लेकिन दिल लगाकर सच में हम रोज़ के जो प्रोग्राम होते हैं, सभी प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होते हैं, हम सुनते हैं। और रेडियो धड़कन के बारे में ज़्यादा और क्या लिखूं, धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं। और रेडियो धड़कन हमें बहुत अच्छा लगता है। नीता दीदी, धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद मित्रों, आपका भी स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। और हमें खुशी है कि आपको रेडियो धड़कन के कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमारे साथी हैं ग्राम देगांव, तालुका पूर्णा, महाराष्ट्र से सुभाष पोतेवार, पुष्पाताई, श्रावणी, श्रुति, श्रेया पोतेवार। धन्यवाद पोतेवार परिवार को हम अदा करते हैं स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। धड़कन के कार्यक्रमों की भरपूर सराहना लिख रहे हैं हमारे साथी सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, SK पप्पी, MLB रोड, ग्वालियर से। साथी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो के सफ़र में बढ़ती हैं आगे। लिख रहे हैं हमारे साथी कार्यक्रम दिल से दिल तक, प्रेम हेडिंग दिया है इन्होंने,
प्रेम। तो चलिए प्रेम का क्या संदेश है, पढ़ ही देते हैं इनका संदेश। लिखते हैं, प्रेम हमें भगवान की ओर से मिला हुआ सबसे हसीन और अनमोल तोहफा है। प्रेम जीवन का एक अंग है, हमारे लिए वरदान है। हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन प्रेम का कोई अंत नहीं। प्रेम हमें अपनी माँ, बहन, पत्नी एवं अन्य सभी लोगों से मिलता है, लेकिन उसके जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हमें जीवन रूपी गुलशन में सदा के लिए प्रेम के फूल खिलाए रखना है तो हमें सारी दुनिया से प्यार करना होगा। जिस प्रकार दीपक दूसरों के लिए जलता है उसी प्रकार हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने लिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है और जब तक सांस नहीं रुकती तब तक हमें जीना है, लेकिन अगर हम त्यागमय जीवन बिताएं तो वो अपने आप में एक मिसाल होगा। लेकिन हम अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। अक्सर आज भी एक दूसरे से जलते हैं, आपस में जाति भेद मानते हैं, बुरे विचार और बुराई को बढ़ावा देते हैं। हम अगर आपस में प्रेम करें तो फिर इस दुनिया में गम, दुख, पीड़ा, मारपीट, झगड़े हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। चारों ओर प्रेम ही प्रेम नज़र आएगा। आज यही संदेश दिल से दिल तक के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। साथ ही बहुत सुंदर आपने प्रेम का संदेश दिया, और वाकई जब तक सांस है तब तक जीना है तो क्यों ना प्रेम का संदेश फैलाएं। हम तो चले जाएंगे लेकिन प्रेम का संदेश हमेशा हमेशा अमर रहेगा। बहुत सुंदर बात आपने लिखी, बहुत सुंदर बातों का समावेश आपने अपने इस संदेश में किया। आप हमारे साथी हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामत शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गुंजा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मित्र प्रेम का संदेश फैलाने के लिए। अगला संदेश जिन साथी का है उन्होंने एक बांग्ला गायिका हेमंती शुक्ला के बारे में आज के दिवस विशेष से जुड़ी जानकारी दी है, तो इनका संदेश शामिल करेंगे। इस सुंदर गीत के बाद सुंदर संदेश शामिल होगा हमारे प्यारे श्रोता साथी का। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में है। दारा सिंह इसमें पर्दे पर नज़र आते हैं। किस फिल्म का है ज़रा सोचिए तो।
सोच पाए कि फिल्म का नाम क्या था? बताई देते हैं। 1965 में रिलीज हुई थी साथियों ये फिल्म का नाम लुटेरा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा था। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और संदेश जिनका हमने एक लाइन पढ़ करके बताई थी, वो संदेश अब बिल्कुल पूरे का पूरा हम पढ़ेंगे। लिख रहे हैं हमारे साथी बहन नीता जी, सादर प्रणाम जी आपको भी। लिखते हैं हेमंती शुक्ला, एक बांग्ला गायिका जिनका जन्म 2 फरवरी 1949 को सिराजकानी पूर्वी बंगाल पाकिस्तान डोमिनियन में हुआ था। जन्म और पालन पोषण पारंपरिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परिवार में हुआ। पिता पंडित हरिहर शुक्ला एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में पहचाने गए थे। गायिका के रूप में उनका करियर 1972 में आरंभ हुआ, जब अपना पहला गाना ई तो कन्ना नोय आमार इन्होंने रिकॉर्ड किया। इसी तरह उनके पिता के संगीत में होने के कारण उन्होंने अपने द्वारा प्रशिक्षित होने की अनुमति दी। हेमंती ने फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ से आए बदरा गाने से कदम रखा, जो उन्होंने फिल्म चश्मे बदूर के लिए गाया था, और अपने गाने अमर बोलर के चुचेलोना के लिए भी मशहूर हैं, जिसे मन्ना जी ने लिखा, और 1978 में ये गीत रिलीज़ हुआ था। संगीत के क्षेत्र में हेमंती जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1972 से आज तक मनोरंजन उद्योग में सक्रिय हैं। उनके कुछ कार्यों की अगर बात करें तो अमृता फिल्म 2012 में, अरोहन 2010 और एंटारो टामो 2008, गंधर्वी 2002, ये शायद बांग्ला फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं क्योंकि बांग्ला में इनका ज़्यादा करियर रहा है। तो लिख रहे हैं कि एक साक्षात्कार में हेमंती जी ने आश्वासन दिया था कि एक बंगाल की गायिका होने के अलावा उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा वो ठुमरी संगीत कार्यक्रम में अपने गायन की जो प्रस्तुति करती रहीं तो दर्शकों का विस्तार इतना हुआ कि दर्शक इन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। उनके लिए पुरस्कार कभी भी उनके लक्ष्यों का हिस्सा नहीं रहे। संगीत उनके दिल का बड़ा हिस्सा है, जिसे वो आजीवन फैलाना चाहती हैं। उसका रस हर कोने तक, हर दिल में बरसाना चाहती हैं, और वो जीवन भर ऐसा करने का इरादा रखती थी। तो साथ ही बहुत सुंदर आपने जानकारी ये लिख करके दी हेमंती शुक्ला जी के बारे में। हालांकि हमने भी इनको सर्च किया था, हमारे पास भी फोल्डर जो रेडियो धड़कन का है उसमें हमने चेक किया था। तो हेमंती जी का जन्म कहीं कहीं 2 दिसंबर को भी बताया गया है। तो एग्जैक्ट क्या है, 2 फरवरी भी हो सकता है, 2 दिसंबर भी। बहरहाल हेमंती शुक्ला ने बांग्ला संगीत में और हिंदी फिल्म जगत में जो भी अपने योगदान दिए वो अनमोल हैं, अतुलनीय हैं। उनके योगदानों को हमेशा हमेशा नमन करते रहेंगे हम। आज इनका जन्मदिन, तो कहिए कि बर्थडे गर्ल हैं आज हेमंती शुक्ला, शास्त्रीय गायिका। इन्हें जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और ये प्यारा संदेश, ये जानकारी, यानी हमारी जानकारी में इजाफा करने वाले हमारे इन साथी का नाम है दहीगांव नादुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर और विवेक कुमार भातुरकर। धोंडू मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश। आपने ये जानकारी आज के दिवस विशेष से जुड़ी दी। और हम तो कहते हैं इस बात को कि जब इंस्टेंट कार्यक्रम होते हैं, चाहे गीतों का कार्यक्रम हो या संदेश प्रदान कार्यक्रम हो, जो इंस्टेंट होता है, तो आज के दिवस विशेष से जुड़ी कोई भी बात हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई महापुरुष से संबंधित जानकारी हो, सिने हस्ती से जुड़ी कोई बात हो, कोई आपको आपके गांव में, कस्बे में, शहर में कोई पारंपरिक उत्सव मनाया जा रहा हो, या विशेष व्यंजन। अब देखिए, व्यंजन की बात करे बगैर तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ व्यंजन हो तो वो भी आप उसकी रेसिपी भी लिख करके भेज सकते हैं। शॉर्टकट में पढ़ना मेरा काम है। वो आपको पता है कि विशेषता है, वो विशेषज्ञ हैं हम शॉर्टकट में पढ़ने के। तो वो भी आप साथ ही लिख करके भेज सकते हैं। आप अपनी तरफ से जैसे उचित समझें लिख करके दे सकते हैं साथ ही। तो धोंडू मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश। जानकारी के लिए असीम धन्यवाद प्रकट करते हैं हम आपका। चलिए जी, इंस्टेंट भाव प्रकट कर रहे हैं हमारे साथी। लिख रहे हैं 12 तारीख को हमारे भतीजे की शादी है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं आपको।
परिवार में शादी है, खुशियां हैं और देखिए रेडियो धड़कन की शुभकामनाओं का असर होता चला जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, इसलिए माथे पे मेहंदी लगा रहा हूँ, सर पे बालों को लाल मेहंदी, देशी मेहंदी लगा रहा हूँ, केमिकल वाली मेहंदी नहीं, शुद्ध देसी मेहंदी। सोचा कि समीर मंसूरी जी को बुला लूँ, लेकिन याद आया कि उनके सर पर बाल बहुत कम हैं, तो इसलिए उनको समीर जी को बुलाना कैंसिल। खैर बाकी सब ठीक है। धड़कन के सुपरस्टार्स, धन्यवाद। साथ ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डाल ही देते हो आप। तो धड़कन के सितारों की ओर से ये संदेश हमें जयंती खसिया जी का प्राप्त हुआ। तो चलिए जी, शादी मनाइए, खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक, बधाइयाँ। शहनाई बज रही है, घर में बजने वाली है, और उस शहनाई बजने की तैयारियाँ, क्योंकि तैयारियाँ भी तो होती हैं ना भाई, कि अगर ग्रे हेयर्स हैं तो उनको भाई ठीक ठाक करना है, कपड़े बनवाना है। शादी किसी की होती है, मुझे लगता है जश्न पहले ही अपने घर में शुरू हो जाते हैं, यानी खर्चे शुरू हो जाते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है पर्सनली, जो मेरे दिल की बात है, सबसे पहले यही माइंड में आता है कि शादी, ओ बस माइंड में आता है क्या पहनना है। और बस हम अपनी अलमारी और वार्डरोब देखने लग जाते हैं, और जब वार्डरोब पूरा देख लेते हैं, ख़ासतर महिलाओं की बातें होती है, पुरुषों की बात मैं नहीं कर रही, वो मुस्कुरा दें उनके लिए ये बात नहीं है बिल्कुल कदापि लागू। तो हम स्त्रियों के लिए ये बात ज़रूर होती है, चाहे किसी भी उम्र वर्ग की हो। वो बात ये नहीं कि वो किस उम्र की हैं, किस वर्ग की है, नो, बिल्कुल काउंट नहीं करती है ये बात, क्योंकि स्त्री का ये गुणधर्म होता है जो ऊपर वाले की ओर से कुदरती तौर पर हमें मिला हुआ है, विशेष गुण और बहुत ही सुंदर गुण, कि कोई भी ओकेजन होता है तो क्या कपड़े पहने, और वार्डरोब देखते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता, कपड़े ही नहीं है जी हमारे पास। होता है मेरे साथ तो ऐसा होता है, सच्ची बात बोल रही हूँ अपने मन की, मैं भी तो अपने दिल की बात बीच में शेयर कर देती हूँ ना। तो जयंती मित्र और धड़कन के सितारों, सुपरस्टार्स, बहुत बहुत धन्यवाद चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए और मेरे मन की बातें भी निकलवाने के लिए। थैंक यू। रीता सखी का दोबारा एक संदेश। नीता जी, बहुत भावनात्मक अंदाज में इतना प्यार देने के लिए, आपके आभार के लिए समुद्र की गहराई से निकाल कर लाई अलौकिक प्रेममय मोती मेरी भेंट स्वीकार करें। आपकी तो हर भेंट स्वीकार रहे जी, जब आप पूरी तरह स्वीकार रहे हैं तो आप तो ईश्वर की ओर से हम सबको एक भेंट है। आपका व्यक्तित्व, आपका प्यार, आपका स्नेह, रीता सखी। चलिए जी, एक फीडबैक और पढ़ ही देते हैं। जैसे रीता सखी का हमने पढ़ा, आप ले आए हैं दिल से दिल तक प्रोग्राम, खूबसूरत और दिलकश, जो भी संदेश पढ़ती हैं दिल को खूब भाता है, खूबसूरत गीतों का समावेश होता है, तभी तो रेडियो धड़कन मेरी आगोश में रहता है। क्या बात जी। रफ़ी रहमान मित्र लिख कर दे रहे हैं ये फीडबैक। थैंक यू सो मच रफ़ी रहमान मित्र, स्नेह वर्षा के लिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, संदेश की ओर लिख रहे हैं। एक बार मुन्ना भाई ने जयंती जी से कहा, बहुत मन हो रहा है दीदी जी से मिलने का, चले जाएं। जयंती ने कहा कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, काफ़ी समय हो गया मिले नहीं है, ऐसा करो मिलने चले जाओ, मगर याद रखो जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हें चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मुन्ना जी ने कहा, मैं पैदल थोड़े ही जाऊँगा, कार से जाऊँगा भाई। मुन्ना जी ने अपनी कार निकाली और चल दिए दीदी को मिलने, दीदी से मिलने। अब यहाँ जयंती जी वापस आने का इंतज़ार करने लगे, और इंतज़ार करते करते भाई हो गई शाम। दूर से वापस आते हुए कार दिखाई दी। जयंती जी खुश हो गए कि चलो भाई, मुन्ना भाई वापस आ गए। अब मुन्ना भाई कार से होते बड़े परेशान थे, कहने लगे, भाई जाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर वापस आने में बड़ा समय लग गया। तो जयंती जी ने पूछा, भाई ऐसे क्या हो गया भाई कि जितना जाने में टाइम लगा उतना आने में लगा, ऐसा क्या हुआ? तो मुन्ना भाई बोले, ये कार बनाने वाले भी बड़े अजीब हैं, जाने के लिए 3-4 गियर लगा दिए और वापसी आने के लिए सिर्फ 1 गियर लगाया। क्या बात है, उन्हें गियर ही समझ नहीं आए, इसका मतलब चले तो गए किसी तरह से, लेकिन आए कैसे, वाकई बड़ी मुश्किल बात हो गई है तो मुन्ना जी के लिए। तो चलिए भाई, उनके साथ चले जाया कीजिए, आपको पता तो है वो किस तरह से कैसी बातें कर दिया करते हैं बिल्कुल ही। तो उनके साथ ऐसा मत किया कीजिए, साथ साथ जाया कीजिए, उन्हें अकेले कभी नहीं भेजना है। वैसे भी मुन्ना है वो, तो मुन्ना जी को अकेले नहीं भेजना है, साथ साथ बिल्कुल उंगली थाम के उनके साथ चला कीजिए। ओके, आगे से ध्यान रखना इन बातों का। और ये संदेश भेजने वाले हमारे साथी उदौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कुलदीप गुप्ता मित्र।
कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला संदेश जिन साथी का है, लिख रही हैं कि आप सभी सम्मानित श्रोताओं को, नीता मैम जी, ललित सर जी को नमस्कार। नमस्कार जी, हमारी ओर से भी आपको। लिखते हैं कि मैंने ये देखा कि आजकल लोग 3 या 4 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन कोई किसी से बात करने के लिए राज़ी नहीं है। जबकि पहले BSNL का सिम कार्ड होता था, 1 रुपए का कॉल होता था, जो रुपए 10 मिनट में उड़ जाते थे। फिर भी लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे। लेकिन अब हटकर समय आ गया, किसी के पास समय नहीं। अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए पहले STD कॉल से 200-300 रुपये बन जाता था। आज का मेरे दिल का संदेश यही है, काश वही ज़माना रहता, काश वही ज़माना रहता। गीत भी याद आ रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। साथ ही आपने बिल्कुल सही बात कही है। पहले जब मोबाइल शुरू हुए थे, उससे पहले जो कॉल्स वाले जो फ़ोन जिस तरह के वो लैंडलाइन नंबर अभी भी होते हैं, जो होते थे, तो उस पर याद होगा आपको कि ट्रंक कॉल बुक हुआ करती थी। जब हमें कहीं बाहर बात होने, थ्रू एक्सचेंज हम बात किया करते थे, एक बड़ी उत्सुकता रहती थी, अरे एक्सचेंज से फ़ोन कब आएगा। या जिनके घरों में फ़ोन नहीं होते थे, एक वो भी समय था जब सबके पास फ़ोन नहीं होते थे लैंडलाइन, तो पड़ोसियों के घर इधर उधर फ़ोन आया करता था। और आपको ये भी याद होगा कि जब एड्रेस के साथ हम लिखा करते थे अपना, तो PP नंबर लिखा करते थे। PP नंबर, मुझे भी PP का फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन ये पता था कि पड़ोसियों का कोई नंबर होता था वो, जिस पर हमारे फ़ोन आ सकते हैं, तो PP नंबर लिखा। अब देखिए, उस युग से फ़ोन शुरू हुआ, उस युग से हट करके आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं जहाँ फ़ोन कॉल्स, बातें करना बिल्कुल एकदम निःशुल्क है। डाटा भी इतना निःशुल्क मिलता है, लेकिन फिर भी जो बातें होती हैं वो लिख करके या कभी संदेश भेज दिया, कभी नहीं, उस तरह से होती है। क्योंकि कई बार तो संदेश भेजने का भी हमें समय नहीं होता, या जो भी एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं या अपने मन की बात भी मैं डाल दूं साथ ही, कि मैं भी जो संदेश होते हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ फरमाइशी संदेश ही मैं देखती हूं। उसके अलावा मैं किसी का भी कोई भी संदेश सिर्फ अपने में धड़कन के साथियों या अन्य श्रोता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ, जो मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी। मैं संदेश न देख पाती न कर पाती, क्योंकि अगर ये करने लगूँ तो मेरे 24 घंटे उसमें बीत जाएंगे। इतने सारे आजकल ग्रुप्स भी होते हैं, सभी के फ़ोन पर होते हैं, मैं भी 15-16 ग्रुप्स में हूँ, तो सोचिए कितने संदेश आते हैं और कितनों को आप जवाब देंगे। लेकिन हाँ, जहाँ मैं कोई संदेश देख लेती हूँ तो रिस्पॉन्स करना पक्कम पक्का है, मैं ज़रूर करती हूँ, और दिल में उन व्यक्ति को ज़रूर मैं याद रखती हूँ। तो मैं अपनी बात, अब मेरे दिल की बात भी तो देखो होगी ना कभी, तो मैं शामिल कर देती हूँ। तो साथ ही आपने बिल्कुल यही कहा कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, हम दिलों से दूरी एक दूसरे से ना बनाएं, ये ज़रूर हम कह सकते हैं, और कनेक्ट रहें बीच बीच में एक दूसरे से, ये ज़रूर हम कह सकते हैं, ये बात ज़रूर। और मैं भी आपने जो बातें कही हैं उनको थोड़ा सा मानने की कोशिश मैं भी करूँगी। मैं भी एक सीख आपके संदेश से ले रही हूँ। और इतना सुंदर प्यारा संदेश भेजने वाले हमारे साथी हैं ठंडी ठंडी, बेहद ठंडी वादियों से, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बानी और आरुषौर्या। तो उमा मित्र, बहुत सुंदर आपका संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख के दे रहे हैं फीडबैक, नीता जी का वॉइस बहुत मीठा है। साथी, आप सभी बहुत मीठे हैं, तभी हम मीठा बोल भी पाते हैं। ये सारा श्रेय आपको जाता है, सभी साथियों को। उस्मान वोरा मित्र, स्नेह वर्षा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ अब थोड़ा सा गले को विराम दे देते हैं, आराम दे देते हैं, और आपको एक गीत सुनवाते हैं। गीत आज से दिवस विशेष से ही जुड़ा हम सुनवाते हैं। पहले हमने आपको गीत सुनवाया था विजय अरोड़ा से संबंधित, और आज फिल्मकार ताहिर हुसैन से जुड़ा दिवस भी है। आज फिल्मकार ताहिर हुसैन की पुण्य स्मृति है। वर्ष 2010 में 2 फरवरी के दिन इन्होंने अंतिम सांस ली थी। बहुत सारी फिल्मों के द्वारा ये जाने गए। प्रोड्यूसर रहे कारवां, अनामिका, मधोश, जख्मी, फिर जन्म लेंगे, जन्म जन्म का साथ, खून की पुकार, लॉकेट, तुम मेरे हो, हम है राही प्यार के मधोश। एक्टिंग भी की, जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम, फिर जन्म लेंगे हम, जन्म जन्म के साथ ही, दूल्हा बिकता है। डायरेक्टर
रहे तुम मेरे हो, जो 1990 में फिल्म प्रदर्शित हुई थी, तुम मेरे हो इन्होंने लिखी भी थी। और तीसरी मंजिल जो एक फिल्म आई थी 1966 में, उसमें प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ये रहे थे। तो वहाँ से देखिए इन्होंने सफ़र प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव से शुरू किया था। ताहिर हुसैन, जी हाँ, वही आमिर खान के पिता, बिल्कुल समझ गए आप। तो इनसे इनकी फिल्म्स का एक गीत आपको सुनवाते हैं। कारवां फिल्म जो प्रोड्यूस की थी इन्होंने, इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं। धमाकेदार गाना है, आनंद ले लेते हैं इस रचना का। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं हो। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं। हाय दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी, लाखों की मैं दिल जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। वो कौन सी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, तारे में भी तो देखो तू जिसकी धुन में है बावरा। वो कौन ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा, तारे में भी तो देखो तू जिसकी धुन में है बावरा। होए उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। चढ़ते जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। ओ रामा, ओ रामा। धमाकेदार गीत कारवां फिल्म से अभी हमने सुना। ताहिर हुसैन इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उन्हें याद करते हुए आज उनकी पूर्ण स्मृति। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इंस्टेंट जज्बात आ गए हैं। कुछ डांट की बात हो रही है, कह रहे हैं कि दीदी जी ने डांटा है कि भाई इतनी सर्दी हो रही है, अभी बाल रंग रहे हो तो ऐसा मत करो, बीमार पड़ जाओगे। तो कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ ना कुछ कहे जाते हैं, भाई को कोई कुछ नहीं कहता, सब मुझे ही डांटते रहते हैं और रो रहे हैं ये। जयंती जी रोइए मत, अब ये डांट पड़ना तो स्वाभाविक है। देखिए ना, इतनी सर्दी हो रही है, शीतलहर भी चल रही है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, सबको ही थोड़ी थोड़ी डांट पड़ती है दीदी जी द्वारा। और जो बड़ों की डांट होती है ना, वो बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही मस्त होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इंस्टेंट संदेश हमें भेज रहे हैं, अपने मन के विचार भेज रहे हैं। वाकई हमें भी ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें संदेश प्रधान होता है। ये कार्यक्रम हर रोज़ एक अलग रंग होता है रेडियो धड़कन पर। सोमवार से लेकर के रविवार तक का हर दिन एक अलग कार्यक्रम, और हर दिन
कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का जो अंदाज होता है वो भी जुदा होता है। जी हाँ, अब जैसे मेरे ही जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अलग अंदाज रहते हैं। ललित सर जी के जो कार्यक्रम होते हैं, गज़लों का एक अलग बिल्कुल खुशनुमा अलग तरह का एक अंदाज की महफिल जमती है। कव्वालियों की गीत गज़ल की अलग होती है और मंगलवार को रंग तरंग विभिन्न रंग के गीत सजते हैं। भाई क्या बात, मज़ा आ जाता है सुन करके। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमें भी लगते हैं रेडियो धड़कन के, जो विशेष तौर पर आरजे ललित सर जी करते हैं। तो वही उनके कार्यक्रम के लिए तो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं सुनती जो हूँ और हाँ, प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी बात चली है तो अपने दिल की बात मैंने भी प्रकट कर दी। भाई मुझे भी तो अधिकार है अपने दिल की बात करने का। तो जयंती भाई डांट वाट पड़ी है तो चलिए अच्छी बात है, कभी कभी डांट ले लिया कीजिए, ठीक रहती है ये डांट हम सभी के लिए। और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। संदेश लिख रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र जसपुर उत्तराखंड से और परिवार के सदस्य इनके संग संग हैं। लिख रहे हैं कि जी कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी मित्रों के जो संदेश हैं इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं हैं संदेशों की तारीफ़ करने के लिए। और गीत जो आप सुनवा रही हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। रियासत हुसैन मित्र स्नेह वर्षा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी पेशकश है, प्रोग्राम खूबसूरत बना रही है आपकी आवाज़। चलिए जी, मेरी आवाज़ तो बना ही रही है, आपके संदेश खूबसूरत बना रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो और जो गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गायक गायिकाओं के, फिल्मों के, संगीतकारों के, जिन्होंने वो फिल्में बनाई, जिनके योगदान रहे, वो सुपर्ब लोग रहे। तो कुल मिलाकर आप सभी सुपर्ब और ये प्रोग्राम भी सुपर्ब कह ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं मजहर अली अंसारी, रज़ा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुरा ज़िला मऊ से अपना संदेश लिख रहे हैं। इनके संग है बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। लिख रहे हैं कि भाई गीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं, कार्यक्रम में कम गीत होते हैं इसमें क्योंकि संदेशों का कार्यक्रम है। गीत बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसारित हमेशा की तरह कार्यक्रम में आज भी बहुत सुंदर गीत, कर्णप्रिय गीत और जो दोस्तों के संदेश हैं वो सुन करके बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। हमारे साथी ऐसे सुंदर प्यारे संदेश लाते हैं और हर तरह का संदेश, चुटकुले भी इसमें शामिल हैं और बहुत सारे इमोशनल संदेश भी यहाँ पर हमें सुनने को मिले। और माँ पर जो संदेश था वो मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर लगा। ये भी हर माँ को नमन कर रहे हैं मजहर मित्र, बिल्कुल हम भी हर माँ को नमन करते हैं। मजहर अली अंसारी मित्र कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए, अपनी सहभागिता दर्ज करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए। गोपाल बोची भी फीडबैक दे रहे हैं, स्नेह वर्षा बरसा रहे हैं। लिख रहे हैं कि सभी साथियों के संदेश बहुत ही सुंदर और गीत बहुत ही प्यारे। कुल मिलाकर इतना अच्छा कार्यक्रम जो बहुत मन भा रहा है, लग रहा है कि बस चलता ही रहे। इसी तरह से संदेशों की जो बौछार है वो होती रहे। आप हमारे साथी हैं जो ये स्नेह वर्षा बरसा रहे हैं, संदेशों को, गीतों को, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। अंजन गांव रोड पणज से गोपाल बोचे, मंगला बोचे, पीयूष संकेत बोचे और गोपी किशन। इनके संग है अटगांव खाड़े अमरावती से किशोर धुले, वंदना धुले, आशीष शिवानी और आनंद धुले। तो प्रदीप कुमार कुंदन का संदेश लिख रहे हैं कि भाई कोई संदेश आज नहीं है मेरा। अच्छा चलिए जी, कोई बात नहीं, आज आपका कोई संदेश नहीं और कार्यक्रम में बस बने रहिए, कार्यक्रम सुनिए। संदेश ना भी भेजे तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्यक्रम का आनंद ज़रूर लीजिएगा। प्रदीप कुमार कुंदन मित्र, आप हैं कोआत बिहार से। कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, फीडबैक द्वारा स्नेह वर्षा बरसा रही हैं। ढानकी रोड उमरखेड़ महाराष्ट्र से साथी रज़ाक खान, शबाना बेगम, जावेद, आसमा और आशिया
परवीन लिख रहे हैं, सभी साथियों के सुंदर संदेशों को सुन रहा हूँ। बहुत ही प्यारे संदेश और बहुत ही सुंदर गीत। रेडियो धड़कन को सुन करके तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल ने जो मांगा वो मिल गया है मुझे। साथ ही स्नेह वर्षा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रजाक खान मित्र। साथ ही अभी तक जितने भी संदेश हमें प्राप्त हुए वो सभी संदेश पढ़ दिए गए हैं। सो आपको भी बधाई, हमें भी बधाई। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। 9:30 होने को है। कार्यक्रम समाप्त होता है। दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो का सफ़र यहीं तक। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।